हाँ जी, BCOC 133 बिजनेस लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, गिवन सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, पहले क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। मतलब पहले तो एग्रीमेंट क्या होता है सर, एग्रीमेंट होता है प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये देखो एक बार, वहाँ पे क्या लिखा था, प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन का मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए हमें। ठीक है, कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अपना पेन सेल करूँगा, एक तो मैं तुम्हें फ्री में दे दूँ तो वो तो गिफ्ट हो गया। ठीक है, और बदले में कुछ चार्ज करूँगा तो क्या है, तो वो कंसिडरेशन है। ठीक है, सलमान खान टील ऑफर्स टू, टी है मतलब चाय ऑफर की ऐश्वर्या को, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। समथिंग रिटर्न, कुछ बदले में दिया ऐश्वर्या ने, नहीं दिया ना, और ना ही कोई रिलेशनशिप है, तो क्या ये सोशल एग्रीमेंट है कोई, मतलब ये, हाँ ये सोशल एग्रीमेंट है मतलब। ठीक है, देखो एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, व्हेन ऑफर और प्रपोजल एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, सो एग्रीमेंट इक्वल टू प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही बोला था ना, क्या है, ऑफर तो दिया प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स। मतलब कि हमने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया। जैसे कि मैंने ऑफर किया कि सर मैं आपको 5 रुपये में सेल करूँगा अपना पेन, आपने एक्सेप्ट किया, मेरे को बदले में 5 रुपये दिए। ऊपर से दो चीज़ हो गई ना, अगर मैंने ऑफर दिया आपने एक्सेप्ट किया, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस है, तो ये दोनों को मिला के एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद इसके बाद एडिशनल, अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखो दो बात है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या है सर, ये एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट आएगा ना तो ये लिखना है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो क्या बन जाएगा एग्रीमेंट। और इसके अंदर प्लस कर देंगे क्या, एनफोर्सिबिलिटी और इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दो बातें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, से बताया तो अभी, क्या एग्रीमेंट, उसके अंदर एक और जोड़नी है क्या, एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आ गया सर समझ में। देखो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया समझ में। कॉन्ट्रैक्ट साथ मुझे एक चीज़ और तुम्हें समझा दी है, एग्रीमेंट क्या होता है मैंने वो भी तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। अभी देखो 3 पॉइंट तो मैंने, देखो इसके अंदर 3 पॉइंट तो मैंने पहले लिख लिया ना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या लिखा सर, वो लिखा हमने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस क्या, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, है ना। अब देखो एग्रीमेंट है ना, पहला पॉइंट एग्रीमेंट का है। एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर पहला पॉइंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर 2 पॉइंट हैं ही, एग्रीमेंट हो गया सर। ठीक है, अगला पॉइंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, देखो पहले चलो इसको देख लेते हैं। इफ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी मेड एंड वैलिड ऑल्सो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो क्या है, मतलब इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं ना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देख लो, एग्जांपल बोला ना उन्होंने, एग्जांपल देख लो। देखो एच एंड डब्ल्यू वेंट फॉर अ हॉलीडे एंड देयर डब्ल्यू गेट सम हेल्थ इशू ड्यू टू विच शी हैड टू स्टे देयर, बट एच प्रोमिस्ड डब्ल्यू टू पे हर मंथली एक्सपेंसेस एंड एच कम बैक। दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स, इट इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट। देखो मेरी बात सुनो, आप ना अपनी वाइफ के साथ कोई घूमने गए हो, ठीक है, और उनको ना मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे जाके, कोई भी ऐसी हेल्थ इशू हो गई उनको, और जिसकी वजह से ना वो वहाँ से आ नहीं पा रही है वहाँ से, और आपने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर महीने आपको 10,000 रुपये आपके खर्चे के भेजूँगा। ठीक है, एक्सपेंसेस भेजूँगा। तो इसमें कोई मतलब इन्फोर्सिबल बाय लॉ है,
नहीं है ना, तो ये क्या है, खाली एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, एक पॉइंट और, बदले में कुछ पे करेंगे तभी तो बनेगा एनफोर्सिबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट तभी तो बनेगा, वो तो एग्रीमेंट हो जाएगा ना, नहीं तो खाली। तो हमें बदले में कुछ पे करना, उसे क्या कहते हैं, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, जैसे कि मनी दे रहे हैं, मनी समथिंग इन रिटर्न। देखो कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बोथ पार्टीज मस्ट गेट कंसीडरेशन टू मेक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है ना, देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ही तो बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है ना, तो समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। ओके सर, इफ एनी ऑफ द पार्टी इज नॉट गेटिंग, इट इज नॉट वैलिड, द मैक्सिमम ऑफ कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्यो, एंड इफ मतलब इसको बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, एंड इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन दैट इट इज नोट एज न्यूडम पैक्टम। विदाउट कंसिडरेशन है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है यार, ठीक है। एक बात और, कंसिडरेशन तुम बताया ना मैंने, तो देखो कंसिडरेशन यहाँ भी है, 9th का फर्स्ट पॉइंट, मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। इसको एक्सप्लेन कर देना, क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्यो बोलते हैं, अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो न्यूडम पैक्टम बोलते हैं। ओके सर, 3 पॉइंट हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट हमने देखा क्या, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ओके, अगला देखा हमने क्या, अगला देखा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कैपेबल है, मैं बताऊँ कौन कौन कैपेबल है। एक तो 18+ होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो माइनर है ना, माइनर, वो इसके लिए मतलब कैपेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है, या उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो सोच सके, उस लेवल पे सोच सके कि वो मेरे लिए सही है या नहीं है। अब उसको मैं थोड़ा सा मतलब उसके साथ 15 मिनट घूम के उसको पागल बना के बोलता हूँ ये पेन ना 15,000 रुपये का आता है, मतलब वो कहीं से भी अरेंज करके मुझे 15,000 दे देगा, उसके अंदर इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, तो लीगल लैंग्वेज में भी उसको नहीं माना जाता कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल है। और अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब जो पागल है, जिसका दिवालिया निकल चुका है, वो नहीं होना चाहिए। देखो कौन कौन होना चाहिए, जिसकी एज 18+ है, साउंडनेस नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई, मतलब बताऊँ कौन, बताता हूँ लोगों, जैसे कि कोई जेल में है ना, जैसे कि कॉन्विक्ट्स, कोई जेल में है ना, उसको नहीं माना जाता। एलियन एनिमी क्या होता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान का ना अभी वर्ल्ड वॉर हो रखा है, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में ना कोई युद्ध हो रखा है, तो उनके साथ हम कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, उनको हम एलियन एनिमी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एलियन एनिमी। और इंसॉल्वेंट, जो पागल आदमी है, जिसका दिवालिया निकल गया, ठीक है। और कंसेंट मतलब जैसे कि मैंने तेरे को बोला ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को आपको मतलब पेन सेल करना है, कंसिडरेशन दे मेरे को 5 रुपये में सेल करना है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी है ये, तो अरे ये वैलिड कब होगा, आप एक्सेप्ट करोगे इसको, आपने एक्सेप्टेंस दी मेरे को तो ठीक है, तो कंसेंट वैलिड हो गया, कंसेंट दे दिया आपने, ओके। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना इसको सेल करने का, वो मतलब वो क्या होना चाहिए, लीगल और लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपके लड़के को किडनैप कर लूँ, बोलूँ और मेरे साथ ये मतलब मेरे को आपको अपना घर सेल करना है 1 करोड़ रुपए का, अगर आप मतलब आप मेरा घर नहीं खरीदोगे ना 1 करोड़ रुपए का, तो मैं आपके लड़के को मार दूंगा। तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लीगल लॉफुल तो है नहीं, तो ये बोला कहते हैं ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल एंड लॉफुल एंड नॉट इलीगल और अनलॉफुल, मर्डर, किडनैपिंग, सुपेरियर एक्सेट्रा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन नेचर, क्लियर, कंप्लीट एंड नॉट वेग और अनसर्टेन, ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल नेचर, इम्पॉसिबल नेचर का नीचे मैं बोलूँ वो जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हो, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है बेबी मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगी, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल, कैसे बोल सकते हो तुम बेबी मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगी, अरे यार रहने दो यार, ऐसे मत बोला करो भाई। हाँ वही बात करके देखो, पिक स्टार फ्रॉम स्काई सॉरी, पिक स्टार फ्रॉम स्काई, अरे नहीं है पॉसिबल भाई, मत बोला करो ऐसी ऐसी बातें। बस इतने पॉइंट लेते हैं ना, काफ़ी है यार, ठीक है। क्या क्या देखा हमने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखा कॉन्ट्रैक्ट बताइए, बट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में 2 पॉइंट होते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ठीक है। और एनफोर्सिबल बाय लॉ, कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेबल कौन है सर, जो इसकी एज 18+ है, ओके। सेकेंड पॉइंट सर जो मतलब इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ओके। और जो इनफोर्सिबल बाय लॉ है, मतलब जो कानून ने ही नहीं बोला था कि ये बंदा जैसे डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ नेचर साउंडलेस होना चाहिए, ओके। कंसेंट दे दी हम दोनों ने आपस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए हमारा,
कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, हमारा लीगल और लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और तुम इम्पॉसिबल नेचर वाली बात कर लो, वो चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए। हो गया, देखो 20 नंबर का हो गया। और वैसे अगर एग्रीमेंट के ऊपर आया ना तो एग्रीमेंट के ऊपर भी तुम लिख दोगे, है ना। बस यही लिखा एग्रीमेंट में, देखो कैसे अगर एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन है ना, क्या क्या करोगे, ऑफर एक्सेप्टेंस, ये बात तो लिख देना। और इसके ऊपर 2-3 पॉइंट और लिख देना अगर इसके एलिमेंट्स भी आए तो। अरे यही चेंज देना यार, ये कंसिडरेशन वगैरह देना, कुछ ना आ रहा तो ये कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। व्हाट इज एक्सेप्टेंस। देखो एक्सेप्टेंस क्या होगा, मैंने ऑफर दिया है ना, आपको ऑफर दिया मैंने, है ना, कि मेरे को आपको पेन सेल करना है, आप एक्सेप्ट करोगे ना तो उसे एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ओके ओके सर, हाउ कैन एन ऑफर बी एक्सेप्टेड, हु कैन एक्सेप्ट एन ऑफर। अभी बताता हूँ, देखो दिखाता हूँ इसलिए। देखो ऑफर क्या होता है वो दिखा दो एक बार, थोड़ा करा देते हैं एक बार ऑफर क्या होता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू, मतलब एक पर्सन अपने सिग्निफाई मतलब एक्सप्रेस कर रहा है अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जैसे कि मैं आपकी कार ना 1 लाख रुपए की परचेज करना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। और दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम मेरे ऊपर केस मत करो, मैं तुम्हें 2 लाख दे देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे आपस में कभी लड़ाई हो गई थी और झगड़ा वगैरह हो गया, एक दूसरे का सिर वगैरह फट गया, तो मैं आपको पैसे पे कर रहा हूँ कि आप लीगल एक्शन मत लो मेरे अगेंस्ट। नोट टू शू ऑन मी, मतलब SUE केस को बोलते हैं, ठीक है, कि मेरे ऊपर मतलब केस वगैरह मत करो, पर मेरे से पहले पैसे ले लो, ठीक है। और ये ऑफर है कि टू डू और नोट टू डू abstain from doing anything with a view to obtain acceptance of other to such act or abstinence he is said to make a proposal। ओके, एलिमेंट्स क्या हैं देख लो एक बार पेपर में अगर आ जाए तो। इंटेंशन टू क्रिएट एसेंट, इंटेंशन टू क्रिएट एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस। हम इंटेंशन क्या है कि एक सामने वाले बंदे से हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हर जगह यार ये पॉइंट तो हर जगह लिख दो इस पॉइंट को। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हमारी तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन हो जाए। सर्टेनिटी, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन, क्या क्या लिखना चाहिए, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग लाइक नॉन कंप्लाइंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। रूल्स रेगुलेशन जो है ना सरकार की, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। ओके, एक मिनट, अभी हम एक्सेप्टेंस पढ़ते थे, हम ओवर पे पहुंच गए यार। चलो देखो एक्सेप्टेंस क्या होता है। व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, मतलब यार जैसे शुरुआत में बताया कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि मेरा पेन परचेज कर लो 10,000 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जितने का भी है, कंसिडरेशन है वो 5-10 रुपये तो, ठीक है। तो क्या है, व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट मतलब कि एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्ट कर लो यार मेरी बात को, 5 रुपये का नहीं 4 रुपये का परचेज कर लो, कर तो लो यार परचेज, इज नोन एज एक्सेप्टेंस, ठीक है। कितनी प्रकार के एक्सेप्टेंस हो सकते हैं लिखा हुआ है ना, अगर आज टाइप्स भी लिखता ना क्या दिक्कत है। एक्सप्रेस, बोल के, इम्प्लाइड, बिना बोले, मतलब कंडक्ट बिहेवियर ऑफ एक्शन, ठीक है। स्पेशल मतलब किसी स्पेशल पर्सन को कि मैं खाली तुम्हें ही अपना पेन सेल करूँगा। हर जगह पेन का एग्जाम्पल हो गया ना, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे अपना घर, आपको घर भी हो गया यार एग्जाम्पल में, यार कुछ भी है, ठीक है। बुक्स हैं, जैसे मैं आपको ये बुक अपनी विद नोट्स सारे नोट्स हैं इसके अंदर, विद नोट्स मैं आपको 10 रुपये में ही दे दूँगा यार, खाली तेरे को दूंगा भाई, मैं और किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल और जनरल, मतलब किसी को भी, कोई भी, पूरी क्लास में अगर मैंने बोल दिया कि मैं अपनी नोटबुक सेल कर रहा हूँ 10 रुपीज़ में, कोई भी बंदा आके एक्सेप्ट कर ले इस ऑफर को, जो पहले आ गया उसको दे दूंगा मैं, ठीक है। देख उसके बाद क्या लिखना, हाउ कैन एन ऑफर बी एक्सेप्टेड, इसमें ये लिखना है एक्सेप्टेंस एलिमेंट्स क्या है। देखो एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रीसीड द ऑफर, ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। आप ही बताओ यार, मैंने आपको ऑफर दिया ही नहीं, क्लास में आके मैंने बोला ही नहीं कि यार मेरा पेन या मेरी नोटबुक परचेज कर लो, तो आप कैसे एक्सेप्टेंस ले सकते हो? ऑफर से पहले कोई एक्सेप्टेंस हो सकती है क्या?
अपनी मतलब अपनी जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया, उससे पहले वो एक्सेप्ट कर सकती है क्या? या वो उससे पहले वो एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? आपने उसको ऑफर ही नहीं किया, आपने उसको प्रपोज ही नहीं किया, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो वही लिखा हुआ है कि ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। सही बात है सर। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। यार देखो, कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगानी चाहिए हमें ऑफर में। जैसे कि तुम में से शादी कर लो, मैं आपको 15 करोड़ रुपए का घर दूंगा, तो वो शादी करेगी यार, इसमें कोई वो बात नहीं है। फिर उसको मैं बोल रहा हूँ तू मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मैं तेरे भाई को किडनैप कर लूँगा। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कुछ भी, ठीक है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। यार कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए ना हम दोनों के बीच में। हम दोनों या कोई भी, जैसे दुकानदार के पास मैं जा रहा हूँ कोई चीज़ खरीदने, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन तो होगी ना। हाँ जी सर होगी। देखो सिंपल है यार, कोई भी सेल परचेज करना है हमें, पहले मैं जाऊँगा उसके पास। हाँ जी जाओगे सर, मतलब ऑफ़र करूँगा जी, ऑफ़र करोगे, उसके बाद ऑफ़र में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ओके। तीसरा पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे बीच में। हाँ जी सही है। और इफ़ टाइम एंड mode is given, then specified mode and time must be followed, and if not then usual reasonable। अगर मतलब बोला है कि इतने टाइम पीरियड में, जैसे कि 1 महीने के अंदर ही अब मेरा घर परचेज कर सकते हो तुम। अगर इस 1 महीने के अंदर मेरा घर परचेज कर लोगे, 50 लाख रुपए मेरे को दे दोगे, तो मैं अपना घर तुम्हें दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा तुम्हें अपना घर, ठीक है। नहीं तो मैं सेल नहीं करूँगा। तो जो टाइम और जो मोड दिया हुआ, मतलब मोड में क्या हो सकता है कि मैं कैश में ही पेमेंट लूँगा या फिर मैं बैंक से पेमेंट ही लूँगा, तो वो मोड हो सकता है, उसी मोड के थ्रू करना है। साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। जैसे कि मैंने आपको प्रपोज किया, या फिर आपको आपके बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया, एग्जांपल है ये, और आप वहाँ पे चुपचाप खड़े हो, आपने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी उसको, कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये समझ लिया अरे यार उसने कुछ नहीं जवाब दिया तो मैं उसको हाँ समझ लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हम, लॉ की लैंग्वेज में नहीं मान सकते। बाकी तुम मानना है तुम मानते रहो यार, तुम्हारा पर्सनल है वो। इन एक्सेप्टेंस देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस। जैसे कि इंटेंशन क्या है हमारी एक्सेप्टेंस करने की, हमने एक्सेप्ट किया तो वो जो प्रॉमिस है ना वो मैं फुलफिल करूँगा। जैसे कि मैंने 5 रुपये आपको देने ना पेन परचेज करने के, तो मैं 5 रुपये दूंगा आपको। जो प्रॉमिस किया वो फुलफिल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार। कितने पॉइंट होंगे इसके अंदर कि पहले मैं जाऊँगा ऑफर दूंगा, ऑफ़र में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ओके। और क्या है ऑफ़र में कोई कंडीशन होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो टाइम और मोड है वो टाइम मोड फुलफिल होना चाहिए। साइलेंस, चुपचाप हो तो उसको नहीं मानेंगे। और इंटेंशन क्या होनी चाहिए, इंटेंशन हमारे क्या होनी चाहिए, हम उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय ऑफरी और हिज ऑथराइज पर्सन ओनली। देख एक्सेप्टेंस कौन करेगा, या तो आप करोगे या आपके बिहाफ पर। जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां होती है ना, वो बोल देती हैं हाँ कि जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो हम आपसे ले लेंगे, या तो वो जो मालिक है ना उस कंपनी का जो इनपुट दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, या तो वो खुद एक्सेप्ट करेगा उसको, या फिर उसके बिहाफ पे कोई उसका ऑथराइज्ड पर्सन जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ओके, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, देखो एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर कमेंट। एक बात बताओ, जैसे कि आप सरोजनी मार्केट है, SN है, दिल्ली में है, ठीक है। उसमें क्या है, बहुत सारी सेल लगी होती हैं। उसमें लगा रखा होता है, बोर्ड लगा रखा होता है, एक बोर्ड अपनी शॉप के बाहर 100 रुपये में 3 शर्ट, ठीक है। तो वो क्या दे रहा है, ऑफ़र दे रहा है ना, है ना। पर उसको इनविटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर, पर फिर भी उसको ऑफर नहीं मानेंगे यार, वो तो सबके लिए है ना। हम उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, उसका इंटेंशन क्या है, हमें वो ऑफर चाहिए या नहीं चाहिए है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, इसको एक्सप्लेन करने का बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कैसे करना है इसको। ये ना इनविटेशन टू ऑफर, देख इसमें देखो, पढ़ो आराम से। एक सेकेंड, हाँ जी देखो, दिस इज द इनवाइट अदर पर्सन टू मेक एन ऑफर, एंड इफ ऑफर सूट्स देम इट शैल बी एक्सेप्टेड। जनरली पर्सन हु इनवाइट्स एंड एक्सेप्ट्स ऑफर आर सेम।
एग्जाम्पल डिस्प्ले ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल वही देख लो, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विद प्राइस टैग, प्रोस्पेक्टिव्स, कैटलॉग्स, नोटिस टू इनवाइट्स बायर फॉर ऑक्शन, सेल और इन्विटेशन टू ऑफर, बिडिंग एज एन इम्प्लाइड ऑफर। इसको याद कर लेना, ठीक है। सेकेंड वे हो गया हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था कौन कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, याद करो। एज, पहला पॉइंट क्या था, एज 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, और साउंड माइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साउंड माइंड। अरे बताया था यार, अभी ऐसे याद नहीं रखते ना तुम, तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ये रहा, देखो एज, ओनली मेजर पर्सन 18 ईयर्स और अबव कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट माइनर लेस देन 18 ईयर्स। साउंडनेस, ओनली साउंड माइंड पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जो अरे जिसका दिमाग है अपनी, मतलब जिसका दिमाग जो बोलते हैं ना, इसका दिमाग चल गया, जिसका दिमाग नहीं चल रखा हो, ठीक है, वो साउंडनेस है। डिस्क्वालीफाइड वालों नहीं होना चाहिए। ओके सर, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे लिखा हुआ है स्टेट द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर, कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर, स्टेट द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर। अब माइनर के बारे में बताना है, माइनर के बारे में बताना है। एक मिनट, ये रहा। एक बात, तो माइनर है क्या सर, माइनर तो 18 ईयर से नीचे होता है। हाँ जी, तो माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिजिबल है ही नहीं, वो तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, वो तो कैपेबल है ही नहीं। ओके देखो, जनरल रूल क्या है, एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है, स्टार्टिंग से ही गलत है, स्टार्टिंग से ही लीगल नहीं है, स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं है, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो है। एक्सेप्शन क्या है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ माइनर इट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर आप जो माइनर है उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, और ये नहीं है कि माइनर से ही कर रहे हो, माइनर के ब्याह पे उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, जैसे कि उसके फादर हो, उसके ग्रैंड फादर हो, उसकी ग्रैंड मदर हो, उसकी मदर हो, ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो फिर वो एक्सेप्शनल केस में आ गया, वो तो चल जाएगा, कम चल जाएगा। ओके, when any necessary food, clothes, shelter, medicines in case of need, goods or services are supplied or loan given to obtain such necessaries to minor or his dependent, contract is valid, but minor is not personally liable, their estate or property is liable। देखो, आपने लाइबर को, अपने ना माइनर को लोन दिया उसकी नेसेसिटी के लिए, उसकी मतलब ताकि वो खाना पानी घर, मतलब ये उसके भाई वो इतना भी एलिजिबल नहीं है कि उसके पास इतना, मतलब खाना पानी रहने का भी उसके पास खर्चा नहीं है, उसको आपने लोन वगैरह दिया या उसको आपने ये तीनों चीज़ें दी है, ठीक है। पर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको वापस करेगा लोन, या वो आपको ये सारी चीज़ें वापस करेगा, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है इसमें। उसके बाद क्या है, mortgage executed in favor minor valid as minor has given loan। हाँ, अगर माइनर ने लोन दिया है आपको तो वो आपसे रिकवर कर सकता है, ठीक है। मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट माइनर वॉइड एब इनिशियो, उसके अगेंस्ट में है, लोन उसको प्रोवाइड किया है या उसकी चीज़ें गिरवी रख कर आपने लोन लिया, लोन उसने लिया आपसे, तो वो आपसे वो जो गिरवी रखा है ना, वो उसको छुड़वा सकता है आराम से, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड एब इनिशियो। हाँ, अगर आप 18 से नीचे हो तो कर सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है सर। ओके जी, देखो क्या है, क्वेश्चन 4, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन 5 ही करने थे, और इसमें एक बार ये समझा तो 9th क्वेश्चन, कंसिडरेशन में आपको बता दें समथिंग इन रिटर्न। उसके बाद क्या है, इरिकवरेबल एजेंसी, मतलब व्हेन द एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, मतलब उसका प्रिंसिपल डेटर, मतलब जो प्रिंसिपल है ना उसका, जो एजेंसी का प्रिंसिपल, जो उसका मालिक है, ओनर, वो कह रहा है कि मुझे टर्मिनेट करनी है, पर वो टर्मिनेट नहीं हो सकती, उसके कुछ रीजंस हैं, वो सर्च कर लेना गूगल पे क्या है। अनपेड सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर होता है जैसे कि बहुत सारे सेलर ने मिलके, बहुत सारे सेलर ने मिलके ना, मतलब कोई चीज़ सेल करी है मुझे, ठीक है,
मतलब बहुत सारे सेलर है उसमें, बहुत सारे उसमें से ना इनने इतनों ने तो पे कर दिया, बस इसने पे नहीं किया, तो वो अनपेड सेलर है। ठीक है, इसका देख लेना क्या है यार एक बार। चलो इसका आते हैं। डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, स्टेट द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को श्योरिटीज। ओके, देखो बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस, और एक सेकंड ये रह गया हमारा। हाँ जी, रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अभी ये रह गया हमारा, तो इसको करते हैं पहले। देखो कोर्शन क्या होता है। कोर्शन मतलब व्हेन वन पर्सन कंपेल्स, मजबूर कर रहा है अदर पर्सन को टू डू कॉन्ट्रैक्ट बाय कमिटिंग फॉलोइंग। मतलब मैं ना आपको मजबूर कर रहा हूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। कैसे, किस किस मोड के थ्रू मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ। एनी एक्ट कमिटेड और थ्रेटेंड, थ्रेटन मतलब क्या होता है, डराना धमकाना। टू कमिट गिवन अंडर इंडियन पिनल कोड 1860, लिस्ट ऑफ क्राइम्स है इसके अंदर, मतलब लिस्ट ऑफ क्राइम करके कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब डरा धमका के मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अनलॉफुली डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रेटन टू डिटेन, मतलब वो जो तुम कब्जा कर लेते हो किसी प्रॉपर्टी पे, वो बात बोली हुई है। अनलॉफुली डिटेंशन, कब्जा करना। सूट ऑन रॉन्ग चार्ज और थ्रेटन टू सूट ऑन रॉन्ग चार्ज, जैसे कि आपका ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो उसके फादर थोड़े अमीर है, बैकग्राउंड से हैं, और उन्होंने जाके मतलब आपके अगेंस्ट ना उनको पैसे खिला के पुलिस वालों को, जो असली में जो तुम्हारा केस था ना उसको बदलवा के आपके अगेंस्ट ना अलग ही चार्ज लगवा दिया। ठीक है, झूठा केस बनवा दिया आपके ऊपर। सुसाइड और थ्रेटन टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करना भी, और सुसाइड, और मैं कह रहा हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँगा अपने में से शादी नहीं की तो। ठीक है, या मैं आपको बोल रहा हूँ सुसाइड कर लूँगा, या मैं धमकी दे रहा हूँ करने की। ठीक है, ये भी उसके अंदर नहीं आ सकता। शादी नहीं की तो, को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो उसके ऊपर था। ठीक है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पावर ओवर अदर पार्टी। जैसे कि ना मैंने सीट बेल्ट लगा रखी और मेरा बैकग्राउंड ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलीव, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ मैं। ठीक है, मेरे फादर या फिर मेरे ग्रैंडफादर या कोई भी मतलब रिलेशन में मेरे मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, मैंने सीट बेल्ट लगा रखी और मैं जा रहा हूँ, मेरे को पुलिस वाले ने रोका। ठीक है, आते रहे और मैंने उन्हें वो फ़ोन वोन करा के बात सोल्व करा दी। तो अपनी पावर का गलती इस्तेमाल करना वो इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अवॉइडेबल है। ओके, अब बात करते हैं डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, को श्योरिटीज क्या होता है। अभी देखो मैं समझाता हूँ आपको। सॉरी देखो, ए है, ये बी है, इन्होंने ना इसको गुड्स ना सेल किए हैं 10,000 के। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है, ये सेलर है, ये बायर है, इसको पैसे मिलेंगे, इसको पैसे पे करने हैं। ठीक है, तो डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। डेटर कौन होता है, जिसको पैसे देने होते हैं, ये कौन है, पीडी है। ठीक है, ये कौन है, क्रेडिटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैं इसको ना सामान 10,000 रुपये का उधार में, मतलब क्रेडिट में जब दूंगा जब मेरे को सी गारंटी देगा, इसका पड़ोसी ऐसे, ये सी गारंटी देगा इसको। तो ये कौन हो गया, ये गारंटी दे रहा है ना इसको, ये कौन हो गया, ये को श्योरिटी हो गया। आया समझ में, ये मतलब ये पूरा गेम है। इसको क्रेडिटर बोलेंगे, इसको डेटर बोलेंगे, इसको ये को श्योरिटी हो गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी, यार इसने गारंटी दे रखी थी ना कि अगर इसने डिफॉल्ट किया, इसने पैसे नहीं दिए ना आपको, तो मैं पैसे दूंगा, वही बात लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस कि मैं ये काम करूंगा, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, अगर उसने अपनी लायबिलिटी पे नहीं की तो मैं उसके बिहाफ पर पे करूँगा, ठीक है। अब उसमें वो लिखना स्टेट द राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के राइट्स क्या हैं, जिसने जो कौन है कोश, जिसने शो मतलब जिसने गारंटी दे रखी है उसके राइट्स क्या हैं, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट और को श्योरिटी के अगेंस्ट, वो देख लेना। मतलब किसको, मतलब ये इसको पे करेगा अगर वो उसको पे नहीं कर रहा है तो, ठीक है। और जिसके बिहाफ पर, जैसे कि मैं इसके बिहाफ पर पे कर रहा हूँ ना, तो इसके बाद में पैसे ले लूँगा, ठीक है। और अगर इस नंबर को पूरी जो कंडीशन जो इनके बीच में थी उसको कंडीशन नहीं बताई तो मैं उसको पे नहीं करूँगा। ये सारे पॉइंट है वो आप लिख लेना, ठीक है। इसमें बता दिया मैंने आपको। अब क्या, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड स्टेट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। देखो, बेलर कौन होता है और बेली कौन होता है, दो पार्टी है, जैसे दो पार्टी, बेलर और बेली, ठीक है। मैं, ये साहिल है, ये राहुल है, ठीक है। इसने ना इसको, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है राहुल। इसने ना अपनी कैट इसको दे दी, क्योंकि ये ना फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं, ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप पे, ठीक है। तो इसने ना अपनी कैट दे दी इसको कि मैं जब तक आऊँ ना, मतलब जैसे मैं 1 मंथ में आऊँगा, 1 मंथ के लिए जा रहे हैं, तो मेरी 1 मंथ के लिए ना कैट अपने पास रख लो सर। और जैसे कि अपनी कैट अपने पास रख लो कि मैं 1 महीने बाद जब आऊँगा ना, जो भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह लगेंगे ना, खर्चे होंगे, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ओके, हाँ जी, हो गया। और क्या है, जैसे कि हाँ, और 10,000 रुपये मैं आपको एक्स्ट्रा पे करूँगा, ठीक है। ओके सर, भाई ये कहानी है इसकी। अब इसमें बोला है कि इसकी राइट क्या है, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं बेली की, वो भी समझा दूँगा। इसी बात से आपको सारा समझा दूँगा। देखो, अगर आया ना बेलमेंट के ऊपर, आप पूरा लिख दोगे आराम से। देखो क्या होता है बेलमेंट, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बेलर एंड बेली, इन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है। इन्होंने पहले अपना एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। बेलर ट्रांसफर द पोसेसन ऑफ गुड्स टू द बेली, बोला ना मैंने आपको कि इसने अपनी कैट इसको दे दी, मतलब पोसेसन दे दी अपनी गुड्स की, किसको दे दी, बेली को। बेलर ट्रांसफर द पोसेसन ऑफ गुड्स टू बेली, ठीक है। ये उसके बाद फॉर सम स्पेसिफिक पर्पजेज, सम स्पेसिफिक पर्पज ये है, 1 महीने के बाद मांगो, 1 महीने के लिए आप मेरी कैट को अपने पास रखो, 1 महीने बाद मांगो जब आपसे ले लूँगा, ठीक है। हाँ, तो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज हो गया। ओके, द बेलर टेक्स हिज गुड्स बैक फ्रॉम द बेली, मतलब मैं आपसे गुड्स बैक ले लूँगा, कैट अपनी वापस ले लूँगा। अगर कैट के बच्चा वगैरह हो जाता है, मतलब दूसरी कैट, स्मॉल कैट हो जाती है, प्लस वो भी लूँगा आपसे मैं, ठीक है। आपको जो कंसिडरेशन है ना, जो बदले में मेरे को देना है और खर्चे वगैरह जो, वो मैं आपको पे कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें भी कैन इंस्ट्रक्ट द बेली टू डिस्पोज ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेली, जैसे कि वहाँ पे ना मेरा वीज़ा लग गया और मैं वहीं सेट हो गया ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने अपने पड़ोसी को कॉल करके बोला कि मेरी वो कैट आपके पास रखी थी ना, हाँ वो 10,000 रुपये की बिक जाएगी, 20,000 रुपये की बिक जाएगी, या एक्सेप्ट मतलब ABC जो भी बंदा है वो लेने आएगा आपसे, मैंने उससे बात कर ली है, वो आपको 20,000 रुपये देख जाएगा, मेरे को आप पेटीएम वगैरह कर देना, अपनी जो तुम्हारे एक्सपेंस जो तुम्हारा कंसिडरेशन है उसको काट लेना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। तो कह रहा है कैन इंस्ट्रक्शन दी बेली को टू डिस्पोज खत्म कर दो, सेल कर दो, और द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेली। ये कहानी लिखनी बेलमेंट के अंदर। बेलमेंट का क्वेश्चन आया तो ये लिख देना क्या क्या, इस कहानी को याद रख लेना यार,
रफली बना लेना, क्वेश्चन पेपर पे लिख दोगे आराम से। अपने कोर्स दिए, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिए, वापस ले लूँगा वो पर्पज़ ख़त्म होने के बाद। इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि उसको सेल कर दो या डिस्पोज कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं राइट क्या बेली के और ड्यूटीज़ क्या बेली के। राइट टू कंपनसेशन, बेली के राइट है ना कंपनसेशन लेने की। मेरे जो 10,000 रुपये और जो खर्चे करे मैंने उसके भी यहाँ पर वो वापस ना लूँ, अपने लूँगा, बिल्कुल लूँगा सर, बिल्कुल लूँगा। राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास राइट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता हूँ। क्यों? अगर वो कंडीशंस जो है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। राइट टू गेट एक्सपेंसेस, जो खर्चे किए मैंने वो भी उससे लूँगा मैं। राइट टू लीन, मतलब अगर शुरुआत में बोला मैंने लीगल रिलेशनशिप दोनों के बीच में, तो मैं अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं लॉफुली लीगली जाके मैं उसके गुड्स को अपने पास रख सकता हूँ, उसको सेल कर सकता हूँ, कोर्ट में जाकर खड़ा दूँगा मैं। ड्यूटीज़ क्या बेली की? ड्यूटी टू कीप सेपरेट फ्रॉम अदर गुड्स, या जैसे कि चीनी वगैरह रख के जाए वो अपने 10 किलो मेरे पास, अपनी चीनी में मैंने मिक्स कर दिया या फिर अपनी चीनी उसको दे दी, कैसे पता लगेगा? मिक्स नहीं करना यार हमें, ठीक है। ड्यूटी टू कीप सेपरेट फ्रॉम अदर गुड्स। ड्यूटी ऑफ नोट टू सेट एनी एडवर्स टाइटल, उसकी जो क्या है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके जो टाइटल है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें रखेगा उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे टाइटल का उसकी, ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न करनी है, मैं बोला आपको रिटर्न कर देंगे गुड्स को। ड्यूटी टू रिटर्न द प्रॉफिट, अगर इसके साथ कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई एडिशनल कुछ भी एडिशन हुआ है उसके साथ साथ, तो उसको वो भी रिटर्न करेंगे हम। टेक केयर ऑफ गुड्स, या प्रॉपर केयर करेंगे, या ये नहीं उसको खाना वाना दे नहीं रहे, जो खर्चा उसको पकड़ना चाहिए वो कर नहीं रहे, उससे खर्चा ले रहे हैं यार, भूखी मर रही है बेचारी, मुर जाए, ये नहीं करना हमें। ओके, 5 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, देखो 5 नहीं बल्कि 6 कर चुके हैं हम। 1 2 3 क्वेश्चन और करने हैं अभी। ओके, देखो, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ पार्टनरशिप और नॉट एक्सप्लेन। यार पार्टनरशिप क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2 पर्सन, वो किसी स्पेसिफिक मतलब क्या है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं आपस में, उनका बिजनेस करने का मोटिव होता है, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड होती है, ये चेक कर लेंगे, ठीक है। और क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। और कोई पॉइंट रह गया क्या? नहीं, ये देखो क्या लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये देखो, नो पार्टनर कैन फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर और फर्म। जैसे कि अगर हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा ना अपनी पार्टनरशिप फर्म का, तो हाँ इसमें रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट भी ऐड कर लेना। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा ना, तो दूसरी कंपनी के ऊपर हम केस नहीं कर सकते। ओके सर। फर्म कैन नॉट सू अगेंस्ट थर्ड पार्टी के ऊपर भी केस नहीं। सू का मतलब यार केस होता है, ठीक है, याद रखना, ये थोड़ा लीगली लैंग्वेज है। थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते, दूसरी फर्म पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते। मैक्सिमम सेट ऑफ रुपीज़ 100 कैन बी मेड। जो मैक्सिमम सेट ऑफ एडजस्टमेंट कर सकते हैं खाली 100 रुपये तक का ही, 100 रुपये तक का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बट एट द एक्सेप्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो भी क्या क्या एक्सेप्शन है, इनमें से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं हमें। थर्ड पार्टी कैन शू अगेंस्ट फर्म, थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है, हम थर्ड के ऊपर, हम अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा ना, तो थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है, हम थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी है और मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, ठीक है। फर्म कैन मेक सेट ऑफ ₹100, फर्म सेट ऑफ दूसरी पार्टी मेरे साथ सेट ऑफ कर सकती है 100 रुपये तक का, पर मैं नहीं कर सकता सेट ऑफ आपके साथ, ठीक है। इफ बिजनेस ऑफ द फर्म सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके दूसरे पॉइंट में यहाँ पर वो बिजनेस बाहर सेटअप होना चाहिए। पार्टनर कैन सू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड ऑल्सो फॉर द अकाउंट सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पार्टनर केस कर सकता है डिसोल्यूशन करने के लिए, फर्म को अपनी बंद करवाने के लिए, पर चाहे रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, फिर भी डिसोल्यूशन हो सकता है। फर्म कैन सू इफ देयर इज समथिंग आउट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट लाइक फॉर एनी क्रिमिनल एक्ट, जैसे कि 4 पार्टनर में से 2 पार्टनर है ना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई तो हमारे पार्टनरशिप के टाइम में ना ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, तो वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो हम
जो बाकी दो पार्टनर है ना वो जाके रजिस्ट्रार के पास बोल सकते थे कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होने लग रही है, अब उसको डिसॉल्व कर दो। ठीक है चलो कर देंगे उसको डिसॉल्व। इफ़ एनी पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट देन ऑफिशियल असाइनी शेल अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन सेम वे लाइक अदर पर्सन। जैसे कि अगर रजिस्टर्ड हो या नॉन, जैसे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरी कंपनी नॉन रजिस्टर्ड है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है ना तो जैसे सेम रजिस्टर आपकी कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए असाइनी को अपॉइंट करता है ना, उसको डिसॉल्व करने जैसे कि एसेट्स को सेल करने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए, वैसे सेम मेरे केस में करेगा। मैं चाहे रजिस्टर्ड हूँ या नॉन रजिस्टर्ड हूँ, नहीं नॉन रजिस्टर्ड हूँ। ओके हो गया। उसके क्या है, व्हाट इज मीन्ट ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब समझाता हूँ एक मिनट को। देखो गुड्स क्या होता है, गुड मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। ओल्ड कॉइन्स एंड पेपर नोट्स यूज कलेक्शंस ऑफ एग्जीबिशन पर्पज। ठीक है ये लिख लेना, याद रख लेना इसको। ठीक है। ऑल स्टॉक शेयर्स ग्रास क्रॉप्स एनीथिंग अटैच विद द लैंड कैन बी सर्व्ड बिफोर और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो भी गुड्स के अंदर, जैसे कि कोई भी प्लॉट है उसके अंदर कोई भी घास वगैरह मतलब जम गई या ग्रो कर गई, उसको भी गुड्स के अंदर माना, उसको गुड्स के अंदर काउंट किया जाता है। ऑल टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लाइक गुडविल पेटेंट एक्सेट्रा, वो भी गुड्स के अंदर आती हैं। ठीक है ओके सर। ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं आ सकती हैं, आती हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हाँ, और ऑल लीगल टेंडर मनी करेंसी एक्सेट्रा, लीगल टेंडर भी इसके अंदर नहीं है, मनी भी गुड्स के अंदर नहीं आती है। एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि डेटर से हमें कुछ पैसे लेने हैं, उसके अंदर उसके ऊपर हमारा केस चल रहा है कि वो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो भी इसके अंदर नहीं आता गुड्स के अंदर। ओके। गुड्स के पार्ट कौन कौन से हैं, एग्जिस्टेंस गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टेंस गुड्स मतलब जब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, जो शुरुआत में बात हुई थी, हम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ था, इन्फोर्सिबल बाय लॉ था, है ना। तो उस टाइम जिस गुड्स के ऊपर हमारी बात हुई थी ना कि हम ये गुड्स आपको, जैसे मैं आपको पेन सेल करूँगा, ये एग्जिस्ट करता है इस टाइम, है ना, एग्जिस्ट करता नहीं इस टाइम, हाँ जी सर, तो एग्जिस्टेंस गुड्स में आएगा। फ्यूचर गुड्स ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको फ्यूचर में इसका प्रोडक्शन करेंगे तब आपको सेल करेंगे, तो क्या है ये फ्यूचर गुड्स है। ओके। कंटीजेंट गुड्स मतलब द गुड्स विच विल बी सोल्ड और नोट दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट इज अटैच्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका हैपनिंग नॉन हैपनिंग फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हमारा प्रॉफिट 10,000 से ऊपर चला गया ना तो हम ये प्रोडक्शन करेंगे, 10,000 से ऊपर नहीं गया तो नहीं करेंगे। कंडीशन गुड्स वो है, कंडीशंस मतलब ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हैपनिंग होगी कि नहीं हो, नॉन हैपनिंग, मतलब हैपनिंग नॉन हैपनिंग डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर एक्टिविटी। ओके सर, ये भी हो गया। कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस है, एक मिनट रुको। एक सेकेंड, वेयर इज द कंडीशन। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा, बढ़िया प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और साथ साथ इसका वो लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना जो है ना। ठीक है। देखो कंडीशंस क्या होती है, देखो कंडीशन आर द स्टिपुलेटेड विच आर द बेसिस और रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच द बेसिस ऑफ विच इट इज मेड। देखिए कंडीशन मतलब जैसे कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को ना आपसे हॉर्स परचेज करना है जिसकी स्पीड ना 60 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, ये कंडीशन है। मतलब मेन मेरा कंडीशन मतलब मेरा रूट मतलब मेरा पर्पज़ क्या है आपसे ये हॉर्स खरीदने का कि उसकी वो ना कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता हो। अगर वो चीज़ नहीं मिले ना मेरे को तो मैं आपको हॉर्स वापस दे दूँगा, मैं नहीं उसको परचेज करूँगा। यही बात लिखी हुई है। देखो ए वॉन्ट्स हॉर्स विच रन्स एटलीस्ट 60 किलोमीटर पर आवर, बी गिव्स हॉर्स बट इट रन्स ओनली 45 किलोमीटर पर आवर। इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल देन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड, हॉर्स ए कैन बी कैंसल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। आगे सुने, वारंटी मतलब क्या है, देखिए मतलब मैंने उसको बोला कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो भागता हो, ठीक है, पर मेरा मेन पर्पज़ ये नहीं था कि मुझे साथ साथ में कुछ और भी मिल जाए यार, पर वो साउंड माइंड था यार, वो पागल नहीं था। ठीक है ना, ये लिखा हुआ देखो कोलेट्रल मतलब साइड बाय साइड कोई एक एडिशनल चीज़ मिल जाए। मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि ना आप मार्केट में गए, आपको ना शर्ट परचेज करनी थी, एक शर्ट थी 700 रुपये की, बहुत अच्छी शर्ट थी, आपको बहुत पसंद आई, पर एक शर्ट ना 1000 रुपये की थी, उसके साथ आपको एक शर्ट और फ्री मिल रही थी यार। फ्री के चक्कर में ना आपने वो 1000 रुपये वाली ले ली
क्योंकि आपका मेन पर्पस 700 वाली नहीं था, आपको मेन पर्पस ना एडिशनल के ऊपर था कि एडिशनल में कुछ और मिल जाए आपको। जैसे कि ए वांट्स हॉर्स साउंड माइंड एंड बी गिव हॉर्स विच इज साउंड माइंड एंड एज वेल एज रन किलोमीटर एंड कैन ऑल्सो रन 60 किलोमीटर पर आवर, बट हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड एंड कैन ओनली रन 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है, जैसे कि ना आपको ना मतलब चेक देना अपने फ्रेंड को, पीछे आपने साइन करके दे दिया, वही है एंडोर्समेंट। राइट दे रहे हैं आपको, देखो, द एक्ट ऑफ द ओनर और पे साइनिंग हिज हर नेम टू द बैक ऑफ चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सो एज टू मेक इट पेबल टू अनदर और कैशेबल बाय अनदर पर्सन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, याद रखना इसको। ब्लैंक स्पेशल रेस्ट्रिक्टिव, मतलब ब्लैंक चेक है उसके ऊपर, मतलब वो किसी को भी, अगर ब्लैंक चेक किसी को आप देते हो ना खाली अपना साइन करके, तो वो किसी को भी दे सकता है वो चेक, ठीक है। उसको मतलब जितने उसमें अमाउंट लिखे हुए ना उतने अमाउंट का कोई भी इंसान निकलवा सकता है। और स्पेशल इंडोर्समेंट में क्या है, स्पेशल नाम लिख के दे दिया कि मैं ये राहुल को ही पे करूँगा, कि मैं राहुल को देना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो वो है साइन एंड राइट हिज नेम। ओके, रेस्ट्रिक्शन, उसको फर्दर नेगोशिएशन नहीं कर सकते आप, फर्दर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, ये है रेस्ट्रिक्टिव हो गया। वेस्ट टाइप्स ऑफ बिल्स एक्सप्लेन, ये सर्च कर लेना, गूगल से पढ़ लेना खुद ही, बहुत काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और शेयर, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो आपको। थैंक यू।